हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 7:30 बजे से। और बस यहाँ जो तैयारी चल रही है ना, आज चल रही है तुलसी पूजन की तैयारी। तो हाँ जी, आज है तुलसी दिवस। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे जो है मैं कान्हा जी को भी साथ में लेकर जा रही हूँ ऊपर छत पे। और ऊपर ना बहुत ठंडी हवा है, तो इस वजह से ना पूरा कान्हा जी को कवर करके लेकर आई हूँ, कपड़े अच्छे से मोटे से बना कर लेकर आई हूँ। और मैंने ना पीला कपड़ा बिछा के चौकी के ऊपर और फिर उनको बिठा दिया। और यहाँ पे देखिए हमारी तुलसी माता ना इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा हाइट हो गई है ना इनकी, कि अब जो ना मैं इनको चुन्नी वगैरह पहनाती हूँ ना, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है और चुन्नी ना उड़ के इधर उधर गिर जाती है। और बहुत ज्यादा ना अच्छा भी नहीं लगता, इधर उधर पड़ी होती है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि दक्षुमाही कोई भी आता है तो पैर वैर लग जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से ना ऊपर चुन्नी में चाहे कितनी कोशिश कर लूं, और वो हाइट बहुत ज्यादा है ना तुलसी माता की, तो वो इधर उधर गिरी ही जाती है। और बस पहले मैंने जल चढ़ाया और फिर जो है मैंने टीका वगैरह लगा दिया, और साथ में कान्हा जी को भी कर रही हूँ। और वैसे तो मैं सोच रही थी कि तुलसी माता का गमला ना नीचे में रख लूं और फिर ना गेरू वगैरह से सजा के अच्छे से फिर मैं उनका पूजन करूं। लेकिन ना तुलसी माता की हाइट ना बहुत ज्यादा है। फिर जैसे मैं नीचे उतारती हूँ, अभी ना हमने जैसे तैसे ना एक साइड को सेट करके रखा हुआ है उनको, तो वो मतलब ठीक है पौधा। वरना इधर उधर ना से बहुत ज्यादा लंबाई की वजह से ना हमारे पौधे को ना मतलब एक बैलेंस नहीं बन रहा था उसका। तो इस वजह से ना मैंने बीच में डंडी लगा के और उनको सेट करके ना साइड में ही रखा हुआ है। और मैं सोच रही थी ना कि मैं ऐसे साइड मतलब परिक्रमा कर लूं। वैसे तो परिक्रमा करनी थी मुझे, लेकिन अभी क्या है, वो फिर ना दिक्कत आती है पेड़ पौधों को ना, फिर बार बार हटाओ लगाओ तो फिर दिक्कत आती है। और मतलब डंडी बहुत पतली है ना तुलसी माता की, तो गिरने टूटने का डर है। तो इस वजह से मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए चुन्नी कुछ इस तरह से बांध रही हूँ, वो नीचे बांध देती हूँ मैं, क्योंकि ऊपर तो चुन्नी बांधती हूँ तो कोई फायदा नहीं होता। और यहाँ पे कलावे से ना बांध दूंगी ताकि चुन्नी ना वहीं रहे। फिर माँ की तो मैं कुछ इस तरह से कर लूंगी। और देखिए पूजा का तो कुछ ऐसा है कि हम लोग अपने मन से जैसे हमें अच्छा लगता है उस तरह से हम पूजा करें तो ज्यादा बेटर है। और हम अगर बहुत ज्यादा टाइम लगा के पूजा पाठ करते हैं, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, फिर हम घर में टाइम से काम ना करें, तो वो चीज भी ठीक नहीं है। और बात रही पूजा पाठ की, तो इतनी मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा के नहीं करती हूँ। मुझे हर चीज मैनेज करनी होती है, हस्बैंड का लंच भी, बच्चों का नाश्ता, फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं घर में जो कि हमें देखने होते हैं। बाकी ये है कि मन में प्रभु का नाम होना चाहिए। जब मर्जी अपना काम करते हैं, अपना जप कर लो, और अपना पूजा पाठ जितनी मेरे से हो सकती है, जितना मेरा सामर्थ्य है उतनी मैं कर लेती हूँ। बाकी ये है कि सुबह हम मेरी पूजा पाठ से ही होती है, उसके बाद जाके मैं पानी भी पीती हूँ। मेरे कुछ नियम है जो कि मैं फॉलो करती हूँ अपने पूजा पाठ को लेके। बहुत ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, बहुत ज्यादा मैं परफेक्ट नहीं हूँ पूजा पाठ में, लेकिन हाँ जितना मुझे पता है, जितना मैं जानती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। और चलिए यहाँ पे पूजा पाठ हमारी लगभग हो गई है। तो चलिए जी, यहाँ पे पूजा पाठ मेरी अच्छे से सिंपल तरीके से, बहुत ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अच्छे से मेरी मेरे लिए मेरी तरफ से तो अच्छे से पूजा पाठ हो गई है। और भोग वगैरह भी लगा दिया और सारी। और चलो अपने कान्हा जी को भी नीचे ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकेला तो छोड़ के नहीं जाऊंगी ठंड में। पूजा इनके साथ मैंने कर दी तुलसी माता की, अपने नीचे लेके चलते हैं। टोपी देखो कितनी सुंदर है। चलो नीचे, अब पूजा पाठ हो गई, अब नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठंड हो रही है ना बाबू, ठंड लग जाएगी ना। अब पूजा कर ली ना हमने, अब नीचे चलते हैं, चलो। अपनी चौकी भी ले चलो और नीचे चलते हैं। तुम कुछ उठा, ऐसे ले चलती ना इनको, ऐसे बिठा के। चलो नीचे। अब ठीक। और चलिए जी, पूजा पाठ के बाद यहाँ से सारे काम मेरे शुरू हो जाते हैं। और अभी ये पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की आरती कर रहे हैं। जनि पुत्र वरदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। रघुनाथ का। बस सब अपनी बनाएंगे मस्त चाय। जब तक ये पूजा कर रहे हैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ, फिर इनको ना जाने की जल्दी लग जाती है। फटाफट से खाना बना दो और मैं जाऊँ, इसलिए पहले ना फटाफट से मैं चाय बना लेती हूँ। उसके बाद खाना क्या बनेगा वो देखूंगी। और फिर आज बच्चों की फरमाइश रहेगी। और मैंने ना बाल धोए हैं आज, बाल वॉश किए अपने।
और सुबह ना सूखते नहीं है बहुत जल्दी से। और फिर मम्मी आ जाएंगी तो भी सर पे भी रखना होता है, मम्मी के सामने मैं ऐसे रहती नहीं हूँ। जब तक मम्मी नहीं आ रही है तब तक मैं ऐसे रह लेती हूँ। और जब फिर मम्मी आ जाएंगी ना तो फिर मुझे सर पे ओढ़ना होगा। और इस वजह से सोच रही हूँ जल्दी से सूख जाए ना थोड़े, तो फिर वरना ना सर में से ठंडा ठंडा गीला गीला सा लगता है। लो। और जैसे ही इन्होंने पूजा पाठ की ना फिर कहने लगे कि मेरी ना आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है और बहुत ज़्यादा पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और हरारत सी लग रही है, मतलब बुखार लग रहा है। तो तबीयत इनकी आज ठीक नहीं है। और ठंड आते ही ना ये दिक्कतें बनी रहती हैं शरीर के साथ, सबके साथ ये नाश्ता दिक्कतें करके ना रहती हैं। दवाई वाई खा लेना। कैसा लग रहा है, बुखार लग रहा है, पूरे शरीर में दर्द लग रहा है? हाँ पूरे शरीर में लगा है। ठंड भी लग रही है ना। ठंड भी लग रही है? मुझे लगा था मैं ठंडी लग गई है ना? नाश्ता करके ना दवाई खा लो। और इसी वजह से ना मैं अपने आप को पूरा कवर रखती हूँ, मोटा स्वेटर और गर्म सूट में पूरा अपना ख्याल रखती हूँ, सॉक्स वगैरह पहन के मैं पूरी फिट रहती हूँ ताकि मैं बीमार ना पड़ूँ। क्योंकि हमारे ऊपर तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी ज़िम्मेवारी होती हैं, तो इस वजह से हम बीमार पड़ जाएँगे तो घर को कौन देखेगा? तो इसलिए देखिए मैं ये शनील का मोटा-सा सूट और ये जो स्वेटर पहन रखा है ना मैंने, ये बहुत मोटा है। और इसको पहन के ना सच्ची बताऊँ बहुत अजीब-सा भी लगता है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब घुटन-घुटन सी महसूस करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं पहन के रखती हूँ कि बीमार नहीं पड़ना। और यहाँ पे देखिए आज ना अच्छी खासी धूप निकली है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कल के कपड़े ये सूख रहे हैं और कल के कपड़े अभी तक ना मैंने पूरे धूप में फैला दिए थे, सूखे नहीं थे कल। तो अभी जो मैं कपड़े डालूँगी ना, जब तक मैं धो रही हूँ वो कपड़े, तो ये सूख जाएँगे फिर मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे कान्हा जी के सारे कपड़े मैंने टाँग दिए, कल के भी और आज के भी सारे सूख जाएँगे। मशीन में मैंने सुखा दिए थे, ड्रायर में से निकाल के और फिर मैंने यहाँ पे सारे टाँग दिए। और धूप अच्छी खासी है आज, सारे कपड़े सूख जाएँगे। और आज एक ट्रेजेडी और हुई है, मेरी मशीन खराब हो गई। पता नहीं क्या हुआ है मशीन में, और बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, मतलब कपड़े ना इसमें धुल नहीं पा रहे हैं। मुझे खुद में अजीब लग रहा है, इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है ना, तो गली में ना सब लोगों को सुनाई दे रही है और फिर मुझे वो अजीब लग रहा था। तो यहाँ पे ना कुछ कपड़े मैंने ऐसे घुमा दिए थे थोड़े बहुत, और कुछ कपड़े मैंने ना फिर सर्फ़ डाल दिया था मशीन में, तो फिर मैंने मतलब मशीन में ही रगड़ दिए थे हाथ से। और चलिए अब जो है ना मशीन ठीक करानी पड़ेगी, तब जाके कपड़े धुल पाएँगे, वरना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। एक तो सर्दियों में कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं ना, ये देखिए पूरी छत भर के डेली कपड़े धुलते हैं, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और मेरी तो कुछ आदत ऐसी है कि मैं डेली कपड़े चेंज करती हूँ, स्वेटर वगैरह जो भी मैं पहनती हूँ ना, तो फिर वो नेक्स्ट डे दूसरे ही पहनती हूँ, मैं फिर नहीं पहनती। और यहाँ पे नीचे आके फटाफट ना सब्ज़ी बनाने लगी थी। सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ बेसन के गट्टे। कुछ समझ नहीं आ रही थी, और फिर क्या है कि आज तो बच्चों को खाना खाना नहीं था घर का। उन्होंने कह दिया था मम्मा आज तो हमारा पार्टी तो बनती है, आज क्रिसमस है, तो हमारी पार्टी तो करनी है। और फिर जो है यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए, और फिर थोड़ा बहुत ये है ना घर में कुछ एक्स्ट्रा बना के रखना ही होता है, खाली बाहर के खाने पे तो डिपेंड नहीं रह सकते। तो यहाँ पे मैंने बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बना दी है, और बस ये सिंपल सी थी, अपना नॉर्मल से सब लोग ही बना लेते हैं, तो कुछ ऐसा इसमें ख़ास था नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर भी नहीं की। कुछ बढ़िया सा बनाती तो मैं शेयर कर देती। और बस सब्ज़ी वगैरह बना के मैंने रख दी और रोटियाँ सेक के रख दी, क्योंकि बच्चे तो कह रहे हैं मम्मा आज हम घर का खाना नहीं खाएँगे, तो इनके लिए तो कुछ बाहर का ही आएगा, जो भी ये खाएँगे, जो भी कुछ होगा तो वो खा लेंगे। और बाकी मैंने थोड़ी बहुत रोटी खा ली थी और मम्मी की बना के रख दी थी, मम्मी पता नहीं किसी काम से गई थी बाहर। और जब आएँगे, और मम्मी को तो ना बाहर का खाना इतना पसंद है नहीं, सच बताऊँ। उनको ये है कि टेस्ट के अनुसार थोड़ा बहुत खा लिया और उसके बाद घर का खाना ही चाहिए होता है। और वो होता है ना घर के खाने में एक सुकून होता है, पेट भी भरता है, और बाहर के खाने में ना पेट नहीं भरता। तो ये मेरी और मम्मी की दोनों की ही हमारी दिक्कत है। और यहाँ पे बस थोड़े बहुत जो बर्तन हैं वो मैं साफ़ कर दूँगी, और बीच में बर्तन तो ना पता नहीं कितनी बार साफ़ हो जाते हैं। और पानी इतना ठंडा आता है ना, अभी तो हाल में बहुत ठंडा पानी आता है, मतलब अगर गर्म हाथ हो गए और पानी में हाथ डालने पड़ जाए ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि क्या ही ज़ुल्म हो रहा है। और बस यहाँ पे सारा कपड़ा मैं एक बार सब जगह ना मार देती हूँ।
तो चलिए जी, अभी यहाँ पे चल रही है बच्चों की क्रिसमस पार्टी, तो दक्षु ने कहा था मम्मा अब तो हम बड़े हो गए हैं, तो क्या हमारे लिए गिफ्ट तो आप लोग लाए नहीं हो, तो कुछ तो बनता है। तो इस वज़ह से है ना उनके लिए हमने थोड़ा-सा बाहर का खाना मँगा दिया और दक्षु को ना शौक भी बहुत ज़्यादा है बाहर का खाने का ना, उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे बाहर का खिला लो, बड़ा खुश रहता है। लेकिन उसको ना मैं बहुत कंट्रोल करके रखती हूँ कि नहीं दक्षु ज़्यादा बाहर का नहीं खाते और अपने लिए मतलब मुझसे उसने कहा था कि मम्मा तुम्हारे लिए क्या लाना है? मैंने कहा मिक्स-मिक्स खा लूँगी सब कुछ थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ डिमांड मेरी है नहीं। तो यहाँ पे एक तो वो अपने लिए रुमाली रोटी लेके आया और देखिए रोटी की हालत, पूरी जली-फूकी सी रोटी उसको बच्चा समझ के दे दी है और साथ में लेकर आया चाप और चाप उसकी फ़ेवरेट है, उसे बहुत पसंद है, मलाई चाप खाता है वो हमेशा और जब भी कुछ लाना होता है ना बाहर का, तो ये तो पिज़्ज़ा या मलाई चाप ही लाता है वो, उसे बहुत पसंद है और साथ में नान भी लाया है और रुमाली रोटी भी लाया है और पिज़्ज़ा लाया है। और बाकी मम्मी तो कह रही थी कि मुझे तो बाहर का खाना खाना नहीं है, मुझे तो सिंपल अपना घर का दे दो, सब्ज़ी-रोटी जो बनी है वो दे देना, मुझे बाहर का नहीं खाना। तो मम्मी ऐसे बैठ के देख रही हैं और सच्ची बताऊँ टेस्ट के अनुसार ही वो खाती हैं, ऐसा पेट भरने के लिए वो कभी नहीं खाती। वैसे तो मैं दे दूँगी, खाना होगा, मन होगा, थोड़ा बहुत टेस्ट तो देखो बनता है करना। तो मैंने बोल दिया थोड़ा बहुत टेस्ट तो कर लो तुम लोग, बाकी जो खाना है खा लेना। तो मैंने मम्मी को मना किया था, मैंने कहा अब जब खाना यही आया है तो यही खा लो। लेकिन ना वो आदत होती है अपनी वो आदत कहीं नहीं जाती। तो मम्मी देखो अपना ना किचन में चली गई हैं खाना लेने के लिए और जब तक वो अपने घर की रोटी नहीं खाएँगी ना, उन्हें अपने घर का खाना बहुत अच्छा लगता है सीरियसली बताऊँ। उनको मेरे हाथ का खाना ही पसंद है और ये मैं तारीफ़ नहीं मतलब बोल नहीं रही हूँ, अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, सीरियसली ये सच है। उनको अपने घर का खाना ही अच्छा लगता है। ये देखिए कटोरी में सब्ज़ी और रोटी अपना लेकर आ गई हैं, मस्त अपना घर का खाना खाएँगी और थोड़ा बहुत जो मैं टेस्ट कराऊँगी वो टेस्ट कर लेंगी बस, इतना है हमारे घर में। बच्चों को तो देखो क्रेज़ होता ही है बाहर का खाने का और मेरा मानना है कभी-कभी बाहर का खाना भी चाहिए क्योंकि एक जो घर का हम टेस्ट से खा रोज़-रोज़ खा के बोर भी हो जाते हैं, एक हाथ का खाना, तो थोड़ा बाहर का टेस्ट करना भी ज़रूरी है। और फिलहाल इस वीडियो को करती हूँ अब मैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय-बाय।